नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, जितना हो सके आपको शेयर करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो बहुत ही शानदार ये क्लास रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और यहाँ पर मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन टोटल लेकर आया हूँ। 30 में आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है द्वारा, किसके द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है क्या। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, या फिर राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बताइएगा, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है भाई। देखिएगा यहाँ पर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की यदि स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। यदि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 28 जनवरी, ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक है, 28 जनवरी 1928 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई थी। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1983 को हुई थी। और जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन जो किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चारों ही ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है भाई, उदयपुर के अंदर आ जाती है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर आ जाती है, जयपुर के अंदर। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर आ जाती है, जयपुर के अंदर। तो चारों ही ऑप्शन ध्यान में रखने हैं, कहीं से भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं। तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन जो किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। बताओ, राजस्थान की भवाई नाट्य, कौन सा नाट्य, भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन आ जाते हैं। क्या अली बख्शी है क्या, लच्छीराम है क्या, बागाजी है क्या, या फिर गोपाल यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा भाई, राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, कौन थे भाई, बागाजी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, ध्यान में रखिएगा, बागाजी भवाई नाट्य के जन्मदाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तीसरे प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है कि बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, ध्यान रखिएगा, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक थे, कौन है भाई इसके लेखक। क्या श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्रण है, अबुल फजल या फिर दयाल दास यहाँ पर आ जाते हैं। बीकानेर की राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है, दयाल दास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई, चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप निम्नलिखित में से है, कौन सा आ जाएगा भाई, मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप। क्या पिंगल है क्या, या डिंगल है क्या, दोनों ही आ जाएंगे या फिर कोई नहीं होगा। बताइएगा चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप जो होगा वो होगा भाई डिंगल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे। देखिएगा, पांचों क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में ऊंट की बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। बताएगा, राजस्थान में ऊंट की बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। क्या गोगा जी की पूजा की जाती है क्या, तेजाजी की पूजा की जाती है क्या, पाबू जी की पूजा की जाती है, या फिर हड़बू जी की पूजा की जाती है। किस लोक देवता की पूजा की जाती है, ऊंट की बीमार होने पर पूछा गया है तो किसकी पूजा की जाती है, पाबू जी की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ है तो पाबू जी का जन्म जो हुआ था कोलू गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। ध्यान रखिएगा, कोलू गांव कहाँ पर पड़ता है, फलोदी जोधपुर के अंदर पड़ता है। कब हुआ था भाई, 1239 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था कोलू गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। यदि इनकी पिता की बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम क्या था भाई, धांधल जी राठौड़, और माता का नाम आ जाता है केमला दे। बाबूजी के पिता का नाम क्या आ जाता है, धांधल जी राठौड़, और माता का नाम क्या आ जाता है, केमला दे इनकी माता का नाम है। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है भाई, यदि इनकी घोड़ी की बात की जाए तो घोड़ी का नाम क्या है भी, केसर कालमी। याद रखिएगा, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या आ जाता है, केसर कालमी इनकी
घोड़ी का नाम है, और इनकी पत्नी का नाम क्या जाता है, पत्नी का नाम आ जाता है फूलमदे। याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम फूलमदे है, पिता का नाम धनदलजी राठौड़, माता का नाम केमलादे, और घोड़ी का नाम क्या जाता है, केसर कालमी। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न है आपके सामने कि अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है भाई, बताइएगा। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक। ऑप्शन बी दे रखा है मुहर्रम के 2 माह बाद। ऑप्शन सी दे रखा है रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद। ऑप्शन डी दे रखा है रमजान के 4 माह बाद। क्या होगा भाई छठे क्वेश्चन का आंसर, छठे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रति वर्ष पहली रजब से। याद रखिएगा, पहली रजब से 6 रजब तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है, बताओ। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है क्या, जयपुर के अंदर, बयाना के अंदर, या फिर नागौर के अंदर आ जाता है प्रश्न। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, बयाना भरतपुर के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बयाना कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। ध्यान रखिएगा, भरतपुर के अंदर आ जाता है बयाना। ओके, बयाना कहाँ पर है भाई, भरतपुर के अंदर आ जाता है। ठीक है, भरतपुर के अंदर। तो गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है, बयाना भरतपुर के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा, 8 का उत्तर क्या होगा भाई, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर आ जाता है, क्या बीकानेर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, या फिर अजमेर के अंदर है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बताओ। राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, क्या अजमेर के अंदर किया जाता है, क्या नागौर के अंदर किया जाता है, कोटा के अंदर किया जाता है, या फिर झुंझुनू के अंदर किया जाता है। 9वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा भाई, क्या रहने वाला है, तो कोटा के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध आ जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, 10वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है कि देवकुंड की छतरियाँ किनकी याद में निर्मित की गई, बताएगा। देवकुंड की छतरियाँ किनकी याद में निर्मित की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी आपको करना है भाई। देवकुंड की छतरियाँ किनकी याद में निर्मित की गई है, क्या मेवाड़ के महाराणाओं की याद में, बीकानेर के राजाओं की याद में, जैसलमेर के राजाओं की याद में, या फिर उपयुक्त तो सभी, बताएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, देवकुंड की छतरियाँ किनकी याद में निर्मित की गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, बीकानेर के राजाओं की याद में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा भाई, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, बताएगा। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य आ जाता है, क्या मारवाड़ का है, क्या शेखावाटी क्षेत्र का है, क्या मेवाड़ क्षेत्र का है, या फिर कोटा क्षेत्र में आ जाता है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, शेखावाटी क्षेत्र। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, ध्यान रखिएगा। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य आ जाता है, शेखावाटी क्षेत्र का। कच्ची घोड़ी भी आ जाता है भाई, कच्ची घोड़ी भी इसी क्षेत्र का है, ध्यान रखिएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य और चंग नृत्य किस क्षेत्र का है, शेखावाटी क्षेत्र का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, बातारी फुलवारी। ध्यान रखिएगा, बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की है, बताओ। बातारी फुलवारी की रचना किसने की है, क्या माणिकलाल वर्मा ने की, क्या कन्हैयालाल सेठिया ने की, क्या विजयदान देथा, या फिर कोमल कोठारी इसके रचनाकार आ जाता है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या होगा, क्या रहने वाला भाई, 12 का उत्तर क्या रहेगा, विजयदान देता। बातारी फुलवारी विजयदान देता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा भाई, जल झूलनी एकादशी का मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है भाई, जल झूलनी एकादशी का मेला। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या चित्तौड़गढ़ के अंदर, बूंदी के अंदर, जयपुर में, या फिर बीकानेर में बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जल झूलनी एकादशी का मेला बढ़ता है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा, 14 क्वेश्चन आंसर, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, राजस्थानी भाषा शब्दकोश के लेखक है, बताओ। राजस्थानी भाषा शब्दकोश के लेखक कौन आ जाते हैं, क्या वेद व्यास है, कोमल कोठारी है, सीताराम लालच, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा शब्दकोश के लेखक कौन आ जाते हैं, सीताराम लालच। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करेंगे कि फारसी इतिहासकार ने हस्मत वाला शासक किसे कहा है, बताएगा। फारसी इतिहासकार ने हस्मत वाला शासक, कौन सा शासक, हस्मत वाला शासक किसे कहा है,
या राव मालदेव को कहा क्या, राव जोधा को बताया है, राव भिका को या फिर राव चंद्रसेन को। 15 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, हसमत वाला शासक किसे कहेंगे भी, राव चंद्रसेन को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, 16 का उत्तर कमेंट करेंगे कि बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। बताओ भाई किसने सहायता की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। राय सिंह ने, कर्ण सिंह ने, सूरत सिंह ने या फिर राव कल्याणमल ने। किसने की है, राव कल्याणमल ने सहायता की है भाई। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी, किसने की थी, राव कल्याणमल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, राव जोधा, राव सिंहा, वासुदेव या फिर राव मालदेव आ जाता है। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था, कौन था भाई, राव मालदेव था क्या, राव सिंहा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन था भाई, 17 का उत्तर जो होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक था राव सिंहा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या होगा भाई, दाबड़ा किसान आंदोलन डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था भाई दाबड़ा किसान आंदोलन, 13 मार्च 1947 को हुआ था। कौन से स्थान पर, डिडवाना नागौर के अंदर। तो कौन शहीद हुए थे भाई, रूपाजी शहीद हुए क्या, कृपाजी, चुनीलाल शर्मा या फिर उपयुक्त, तो सभी उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। 18 का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, चुनीलाल शर्मा। याद रखिएगा दाबड़ा किसान आंदोलन डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को शहीद होने वाले व्यक्ति कौन आ जाते हैं, चुनीलाल शर्मा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर क्या होगा कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। बताइएगा राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, या जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, हीरालाल शास्त्री को दिया जाता है, वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है या फिर चुनीलाल शर्मा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है भाई राजस्थान के एकीकरण का श्रेय, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है कि राज प्रशस्ति का लेखक है। बताएगा राज प्रशस्ति का लेखक कौन है, सदाशिव है क्या, रणछोड़ भट्ट तेलंग है, बाकीदास या फिर मंडन आ जाते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है कौन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी आ जाता है मंडन। याद रखिएगा मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है, और राज प्रशस्ति का लेखक कौन है भाई, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 20 का उत्तर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आभूषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे कि लटकन आभूषण कहाँ पहना जाता है। बताइएगा लटकन आभूषण कहाँ पहना जाता है, क्या सिर पर पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, पैर पर पहनते हैं या फिर कमर में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं भाई, 21 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि लटकन आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो नाक के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। बताएगा राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया है, क्या गहलोत ने किया है, गुहिल ने किया है, राठौड़ ने किया है या फिर कछवाहा ने किया है। किसने किया भाई, कछवाहा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ, कौन सा, झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बम नृत्य, गवरे नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या फिर तेरे ताले नृत्य। कौन सा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त है क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा भाई 24 का उत्तर, तो राज्यपाल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 25 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। बताइएगा सही क्रम क्या आ जाएगा भाई, ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले शेर, जरगा या गुरु शिखर। क्या ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन देखिएगा गुरु शिखर, शेर, जरगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा क्या, गुरु शिखर, जरगा, शेर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा क्या, या गुरु शिखर, अचलगढ़ या शेर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। 25 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा भाई, 25 का उत्तर कमेंट करेंगे कि ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम कौन सा होगा, गुरु शिखर, शेर और जरगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो 1722 मीटर जो है गुरु शिखर की आ जाएगी, और 1597 जो मीटर है 1597 किसकी है भाई, शेर की। जरगा की कितने। अगले क्वेश्चन की ओर। 26 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है, अरावली पर्वतमाला अवशेष है। किसके है भाई अरावली पर्वतमाला अवशेष,
गोंडवाना लैंड के है क्या, अंगारा लैंड, तैतीस सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। 26 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि अरावली पर्वतमाला अवशेष है किसके, गोंडवाना लैंड की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 का उत्तर क्या होगा भाई, 27 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि राजस्थान में कनक सागर किस नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर भी कनक सागर, दूनी, बनास, दून या चंबल, किस नदी के तट पर है, बनास नदी के तट पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, बताइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। ऊर्जा, साइबेरियन सारस, गोडाउन या फिर चिंकारा, किसे कहते हैं भाई, गोडाउन को कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है, कौन सा है भाई, सीता माता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 का उत्तर क्या होगा, माही कंचन किस फसल की किस्म है, बताइएगा। माही कंचन जो है किस फसल की किस्म आ जाती है, या बाजरा, मोट, मक्का या फिर इनमें से कोई नहीं, किसकी है भाई, मक्का की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। तो आए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।